एवरीवन, वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशंस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे शुरू कर सकते हैं फॉर द बिगिनर लेवल। जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो फ्रॉम द स्क्रैच हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हमारी तैयारी ऐसी करें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप हमें लेना चाहिए फॉर आर यूपीएससी प्रिपरेशन इज सिलेबस। बी वेरी थरो विद द सिलेबस। डेली छोटा सा सिलेबस है, आप अगर साथ में सारे पूरे सिलेबस को रखे तो 2 पेज का सिलेबस है। उसको आप रोज पढ़िए, सुबह पढ़िए या रात को पढ़िए। आप अपने डेस्क के बाजू में उसको स्टिक कर सकते हैं। डेली 30 डेज के लिए आप वो सिलेबस पढ़िए ताकि आपके माइंड में एकदम से छप जाए। वो सिलेबस का आपके दिमाग में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज फिर आप उस अकॉर्डिंग सारे स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करोगे। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आपका माइंड उतना स्ट्रक्चर्ड वे में काम नहीं करेगा कि क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टॉपिक वाइज सॉर्ट आउट कर दीजिए, और जब वो आप टॉपिक की तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नजर डाल दीजिए कि ये टॉपिक में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, माइंड ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे हमारा माइंड उस एग्जाम की पैटर्न के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है। अच्छे से न्यूरल सर्किट्स बन रहे हैं हमारे माइंड में। सो इसको टॉपिक वाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में फिर मल्टीटास्किंग हो जाता है और हमारा माइंड मल्टीटास्किंग करने के कैपेबल नहीं होता। थर्ड स्टेप इज डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। एक न्यूज़पेपर अभी नहीं चल सकता, सीइंग द करंट ट्रेंड्स। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं, न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और इसका प्रूफ है, हमने जो इस साल प्रीलिम्स एग्जाम गई थी उसके वीडियो बनाए हैं फॉर इट्स सोर्स। आंसर है उसमें और उसका सोर्स है, वो आप चेक कर सकते हैं हमारी चैनल पे। तो अगर आप प्रीलिम्स का देखेंगे, 100 में से 75 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो अगर आप बहुत ज्यादा थरो हो अपने न्यूज़पेपर से तो यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम। सो न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने हैं, द हिंदू पढ़ना ही है, बिकॉज वो एडिटोरियल सेक्शन उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस। ये जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, उसमें से न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज को अलग करके उसके नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाने चाहिए, माइंड मैप्स के जरिए। ये सारे अगर आप ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बहुत नया होगा, 1-2 हफ्ता आपको लगेगा सेट करने में, पर दिस इज द बेस्ट मेथड। इससे लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट रहेगा, ज्यादा रिटेंशन होगा। माइंड मैप्स एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि नया जो भी एडिशन आए न्यूज में, जो भी अपडेट आए, वो आप इजीली सेम नोट के पेज में डाल सकोगे। अदरवाइज अगर आप लिस्ट में जाओगे, सेंटेंसेस में जाओगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं होता, बहुत रिजिड होता है। एंड यूपीएससी एग्जाम इज अ डायनामिक एग्जाम, कुछ ना कुछ रोज नया इधर उधर से आता रहता है। सो इट्स बेटर इफ यू गो विथ माइंड मैप्स। माइंड कैन इजीली रिमेंबर ऑल्सो। लॉन्ग टर्म रिविजन होगा, इजीली स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। हमारे जैसे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है वैसा ही माइंड मैप्स का स्ट्रक्चर होता है। आप उसको थोड़ा क्रिएटिव भी कर सकते हो ताकि आपको एंटरटेनिंग लगे, और आप अच्छे से उसमें अलग सेम टॉपिक्स सेम जगह पे रख सकते हो। सो न्यूज़पेपर भी अगेन हम सिलेबस के वाइज जो टॉपिक है हम पेपर वाइज डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे ये नहीं कि चलो GS1 का ले लिया, GS2 का ले लिया, ऐसे नहीं, वो भी सही है, बट आई वांट यू टू डिवाइड इट टॉपिक वाइज। सपोज आपने सब्जेक्ट वाइज जैसे पॉलिटी ले लिया, सो इट्स डन दैट, बिकॉज वो स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं वो ओवरलैप होता ही रहता है। सो इट्स ओके नॉट टू स्टिक विद दैट मच। सो टॉपिक वाइज आपको ये डिवाइड, इस पे हम डिटेल में और एक वीडियो में बात करेंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट हियर इज, इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन जस्ट नाउ, इफ यू आर अ बिगिनर लेवल, तो फर्स्ट पॉइंट इज सिलेबस को थरो हो जाओ। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने पास रखो। जब भी आप वो टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो तो आप देखिए कि कैसे पूछा जा रहा है, एग्जाम पैटर्न समझिए, माइंड ट्रेनिंग कीजिए। फिर आता है न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और उसके माइंड मैप्स बनाइए। देन इज आंसर राइटिंग। फिर अगर आपको एक हफ्ता, एक महीना जैसा हो गया है, आप ये स्ट्रक्चर में यूज टू हो गए हो, अडेप्ट हो गए हो, तो फिर आप आंसर राइटिंग डेली 1 आंसर शुरू कर सकते हैं।
आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स के बाद हम शुरू करेंगे, बट फिर अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो मेंस के लिए तैयारी करने का टाइम रहता ही नहीं है। सो आंसर राइटिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। डेली वन आंसर राइटिंग करना ही चाहिए बिकॉज दैट इज द एग्जाम पैटर्न, राइट? द मेंस एग्जाम इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सो अब बात करते हैं कहाँ से पढ़ना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन में फॉर पॉलिटी इट्स एम लक्ष्मीकांत, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए एनसीईआरटीज है, स्पेक्ट्रम फॉर कल्चर, एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी। साइंस एनसीईआरटीज अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और बेसिक साइंस अगर आपको पता है तो आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज ज्यादातर साइंस के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। फिर इकोनॉमी भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जनरल टर्म्स पता है, तो आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पता हो आपको तो इकोनॉमी एनसीईआरटीज भी आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो क्विकली आप उसे गो थ्रू 1-2 दिन में कर सकते हैं। डायनामिक पोर्शन में पीआईबी पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है बिकॉज काफी ज्यादा न्यूज इकोनॉमी से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के एग्जाम में पूछे गए थे प्रीलिम्स में। सो इकोनॉमिक टाइम्स को भी अवॉइड अब नहीं किया जा सकता, और उसमें कौन सी एजेंसीज है, सपोज कोल ऑर्गेनाइजेशन है, टी बोर्ड है, ये सारी एजेंसीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आप एक लिस्ट बना दीजिए, उसके जो रिपोर्ट्स है वो आप उसका लिस्ट बनाइए और उसको बाय हार्ट कर लीजिए। फिर न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट क्वेश्चन उधर से आता है। फिर जो नए स्टेप्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी लिए गए, एनवायरमेंट के भी काफी क्वेश्चंस थे। तो ग्रीन वॉशिंग था, एक नया टर्म था, तो वो इस बार एग्जाम में पूछा गया था। डीएनए बार कोडिंग था फॉर साइंस एंड टेक। तो ये जो नए नए टर्म्स है उस पर खास ध्यान दीजिए, जो नए डेवलपमेंट्स है उस पर ध्यान दीजिए, और इजीली आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। फिर लोकेशन ऑफ बायोस्फीयर, नेचुरल रिजर्व, नेशनल पार्क्स, फिर कोल कहाँ ज्यादा है, एल्यूमिनियम कहाँ है, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब बेसिक आइडिया होना चाहिए इंडिया फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप का। ऑल्सो स्टेट्स कौन सी बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन से अलग स्टेट से, वाटर बॉडीज कौन सी है, वो सब भी पता होना चाहिए फ्रॉम द मैप पोर्शन। एंड वर्ल्ड मैप भी फिजिकल और पॉलिटिकल सब पता होना चाहिए। एंड न्यू पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की होती है, नई स्कीम्स होती है वुमेन वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, फिर नए एक्ट्स होते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है फॉर द डायनामिक पोर्शन। सो ये था कहाँ से पढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है। और लास्ट सेगमेंट इस वीडियो का है एक्ट ऑफ स्टडिंग स्मार्ट। व्हाई? बिकॉज स्कोर रियली मैटर्स। इतना सारा वास्ट सिलेबस है, आप सब चीजें नहीं कर सकते। सो यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ स्टडिंग स्मार्ट। हाउ? इन्वेस्ट मोर टाइम इन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। सो अगर हम पे पता है कि कल्चर से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं और हम जानते हैं कि हमारा कल्चर बहुत वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं। 80% ऑफ जो मार्क्स है वो 20% कंटेंट से ही आता है। सपोज आप इंडियन पॉलिटी का भी ले लो, तो उसमें देर आर फ्यू सेक्शंस, मतलब जैसे सर्टेन आर्टिकल्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सर्टेन आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन पॉलिटी को भी अगर आप पूरे एक गो थ्रू करें तो ओनली 40% ऑफ इट इज इम्पोर्टेंट, वो आप पहले कर दीजिए, बाकी का 60% आप बाद के लिए रख सकते हैं, यू कैन डू इट लेटर। सो दिस अप्लाइज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। हर एक सब्जेक्ट में कुछ एक बहुत स्कोरिंग एरियाज होते हैं और कुछ कभी कभार पूछा जाए वैसे एरियाज होते हैं, तो वो आपको अपना खुद का जजमेंट लेना है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को रेफर करना है और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कौन सा कंटेंट हर बार बार पूछा जा रहा है और कौन सा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो रेदर देन कंप्लीटिंग द कंप्लीट सिलेबस एक ही बार में पूरा सब्जेक्ट का बहुत ही थरो अच्छे से प्रिपेयर करने से बेटर है कि आप हर एक सब्जेक्ट में जो 20% कंटेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आप पहले कर दीजिए। उससे होगा क्या, आपको लगेगा कि मैंने तो सब कुछ कर लिया है, एक बार मेरा सब कुछ हो गया है, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप ज्यादा टेस्ट सीरीज में स्कोर कर पाएंगे, आपको ज्यादा नॉलेज गेन होगी। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। 70% टाइम आपको ऑप्शनल को देना है, बिकॉज जो प्रीलिम्स है, जनरल स्टडीज है, वो उस मोर और लेस द everyone is reading the same thing. It is the optional subject which makes the difference. So select an optional subject which is very high scoring, which you are very confident about. And if you are someone who is not very sure, then law optional subject is amazing because वो overlap करता है GS papers में, and around
60% of whatever you are studying for GS papers is covered under the law optional, that also in depth. तो 70% टाइम आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए रखना है, सेपरेट टाइम ऐसे राइटिंग के लिए नहीं रखना, बिकॉज ये जो आप नोट्स बनाओगे, माइंड मैपिंग करोगे, उससे आपका एक अच्छा सा नॉलेज, एक डेटाबेस कलेक्ट होगा और वो सब आप आंसर ऐसे राइटिंग में लिख सकते हो। तो अलग से टाइम नहीं निकालना है। हाँ, ऐसे प्रैक्टिस करनी है लेटर, बट सेपरेट उसके लिए मैं अलग से इकट्ठा करूँ, अलग से तैयारी करूँ, वैसी जरूरत नहीं है। फिर रिवाइज करना है। रिविजन इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। यू नो, फॉरगेटिंग कर्व इज इक्वली ट्रू। एक बार आप पढ़ोगे वो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रहेगा, बट लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए आपको फॉरगेटिंग कर्व फॉलो करना चाहिए और बार बार रिवाइज करना चाहिए, अदरवाइज आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। बिलीव मी ऑन दैट। एंड क्रिस्प 1 पेज नोट ही बनाने हैं। अगर सपोज अमेंडमेंट का टॉपिक है इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका 1 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए, 10 पेज नहीं होने चाहिए। सो बिकॉज उतना आप पढ़ ही नहीं पाओगे, रिविजन में भी नहीं पढ़ पाओगे, आप अपना वर्कलोड बढ़ा रहे हो बड़े बड़े नोट्स करके। आपको रिसर्चर या स्कॉलर नहीं बनना है, आपको क्विकली स्मार्टली कैसे सारा ग्रास्प करना है और रिटेन करना है, दैट इज आवर गोल, ताकि आप इजीली यूपीएससी क्रैक कर सके। सो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन। फ्रॉम द स्क्रैच कैसे शुरू करते हैं? पहले सिलेबस को ध्यान में रखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे विच इज हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, और माइंड मैप्स बनाएंगे। ऑल्सो अगर कुछ लोग सोचते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स है वो हम दूसरे इंस्टीट्यूट्स का जो ऑलरेडी वो लोग डिटेल में दे रहे हैं वो पढ़ ले, दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो आप अपने आप से पढ़े न्यूज़पेपर और फिर नोट्स बनाइए। आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्किप नहीं कर सकते। एंड देन 1 महीने में आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। स्टैटिक पोर्शन के लिए, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, फिर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज, कल्चर के लिए स्पेक्ट्रम, फिर एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटीज आर ऑप्शनल, सी वेयर यू स्टैंड, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट यू कैन स्किप इट। डायनामिक पोर्शन के लिए पीआईबी एंड इकोनॉमिक टाइम्स, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट्स, न्यू डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, फिर जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है इन द इंडियाज फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप and in world map also. Then oceans, ocean currents and new species, ये सब important होते हैं. Then new policies, schemes and acts. And you need to practice art of studying smart. So invest more time in the scoring subjects. 80% marks come from the 20% content. So our goal is to finish that 20% content first. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 70% टाइम ऑप्शनल को दीजिए, सेपरेट टाइम ऐसे राइटिंग के लिए मत रखिए। कीप रिवाइजिंग 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 एंड क्रिस्प 1 पेज नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हैंड रिटन नोट्स आर मस्ट। इलेक्ट्रॉनिक नोट्स कैन बी अवॉइडेड बिकॉज एग्जाम पैटर्न है हमारी पेन एंड पेपर से लिखने की। तो इट्स गुड टू राइट बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So that was all in this video. Thank you, Skyrisers. If you have any queries, you can write us, you can mail us, or you can write us in the comment section. Don't forget to subscribe the channel and like the video. And you can also visit our website to know more about our law optional courses. If you want us to make a video on any particular topic, you can share that too in the comment section. We would love to know your views. Thank you so much.